अरे अंबर, तुम यहाँ कैसे? सॉरी, आपके घर का दरवाजा खुला था, मैं बिना नॉक के अंदर आ गया। ओह, वो अभी अभी वैशु यहाँ से गई है ना, इसीलिए। हाउ फॉरगेटफुल ऑफ मी। यू नो व्हाट, देखो अब मेरे पैरों का दर्द एकदम गायब हो गया। आई कैन जंप, कैन यू सी? थैंक्स टू वैशु। आते आते पता नहीं कौन सी ऐसी मेडिसिन लेकर आई कि मेरे पैरों का दर्द एकदम गायब हो गया। कोई कहेगा कि सुबह सुबह मेरे पैरों में इतना दर्द था। लेकिन तुम वहां पर खड़े क्यों हो? आओ ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? तुम चाय पीते नहीं हो क्या? पीता तो हूँ, लेकिन फिलहाल मूड नहीं है। मैं बस आपसे ये कहना आया था कि सदानंद कंस्ट्रक्शंस की कोटेशंस मैंने भेज दिया और वो फाइल मुझे मिल गई है। चलता हूँ, बहुत देर हो गई। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप तकलीफ मत करिए। गुड नाइट। इसने सदानंद कंस्ट्रक्शन की फाइल बिना कोटेशन के कैसे बना दी? कहीं क्या बात है, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। क्या करें भाई, जब वाइफ रोज रोज घर देर से आने लगे ना, तो हस्बैंड को तो जल्दी आना ही पड़ता है। वेरी फनी। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुमने ही कहा था ना अंबर भैया से कि संध्या मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो अब भुगतो। क्यों, क्या हुआ वैशु? क्या हुआ क्या? अंबर भैया का फोन आया था संध्या के घर से। क्या बात कर रही हो? संध्या के घर से? आपके छोटे भाई साहब उनके घर पे थे। वहां से उन्होंने मुझे फोन किया कि भाभी संध्या जी की तबीयत बहुत खराब है, आप अटेंड करने आ जाओ। क्या करती मैं, फॉर्मेलिटी के लिए जाना ही पड़ा। अगर नहीं जाती ना तो अंबर भैया की नौकरी खतरे में पड़ जाती। वैसे रोनी दीदी को बता कर गई थी, लेकिन वहां जाकर मिला क्या? क्यों वैशु, संध्या ने कुछ कहा क्या? शी कोई डायरेक्टली मुंह पे कुछ नहीं कहता है, लेकिन आदमी के एटीट्यूड से मालूम पड़ जाता है। अब भाई संध्या बहुत आगे निकल चुकी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई होगी? बिल्कुल नहीं। हम जैसे को देखकर अब कहाँ खुश होते हैं बड़े लोग। अब उसे मेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है ऋषि। अब तो वो ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो खुद चाहे ना तो मुझ पे एहसान कर दे, जो कि मैं लेना नहीं चाहती। पूछो क्यों? हाँ, अब क्यों? वो इसलिए ऋषि कि मैं तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इससे तुम्हारा अपमान होगा। वैसे एक बात तो सच है कि दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है, पोजीशन नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना घर में और ना बाहर। मैं देखती हूँ, बैठो। आई बाबा। माँ जी, नियति आइए ना। कैसी हो नियति? अच्छी हो, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। माँ जी, जीते रहो बेटा। फोन ही नहीं किया आप लोगों ने, एटलीस्ट मुझे बताते तो मैं कुछ अच्छा सा बना कर रखती। तो आप बना दीजिए, आपके हाथ का तो मैं कभी भी खा सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। चटपटा। अरे माँ जी, आप आ गई? जीती रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नियति तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप? और मंजली तुम कैसी हो? माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऋषि, वो भी अच्छे हैं। काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। सब प्रभु की कृपा है। और सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अपनी छोटी को लेकर वापस तो आ गई हूँ, लेकिन मन कुछ घबरा सा रहा है। मेरी छोटी की रक्षा करना प्रभु। उसकी दिशा में अगर कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसे मेरी तरफ मोड़ देना। अंबर जी।
यहाँ आओ बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ ना, बैठो। और बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा दीदी। पहली बार ऐसे आश्रम जाकर लोगों की सेवा की, इतने दिन रुकी, बहुत मजा आया। मुझे लगता है लाइफ में एक ना एक बार सबको आश्रम जाकर कुछ दिन रुकना जरूर चाहिए। अच्छा, पर नियति, मैंने सुना था कि गुरु महाराज जी माँ जी से मिलने आए थे वहां पे। तो वो तो तुमसे भी मिले होंगे। क्या बात है माँ? मैं कब से देख रहा हूँ कि आप चुप हैं। इनफैक्ट आपने गाड़ी में भी कोई बात नहीं की थी। अंबर, खतरा अभी टला नहीं है बेटा। मतलब मुझे तो लगा था कि नियति जब आश्रम से वापस आएगी तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप खुद ही तो उसे वापस लेकर आई हैं, तो फिर? मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब गुरु महाराज अपनी तीर्थ यात्रा को बीच में ही छोड़कर आए और उन्होंने बताया कि नियति को जैसे गुरु महाराज कहें मैं वैसे ही करूंगा। छोटी, आओ। कुछ काम था बेटा? आपने मुझे बताया क्यों नहीं मम्मी जी कि आश्रम में आपसे मिलने गुरु महाराज जी आए थे? वो मुझसे क्यों नहीं मिले? जब वो मुझसे मिलने आए थे तो मैंने भी उनसे कहा था कि आप नियति से भी मिल लीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं नियति से मिलने घर पे आऊंगा। गुरुजी घर पर आ रहे हैं? हाँ, एक न एक दिन तो उन्हें आना ही पड़ेगा। अब पर छोटी, गुरुजी मुझसे मिलने आए थे, ये बात तुम्हें किसने बताई? वैशाली दीदी ने। ऋषि, ऋषि, हाँ, अरे न्यूज़पेपर तो मेरा। एक न्यूज है। हाँ तो उसमें एक नहीं बहुत सारी न्यूज़ है, लाओ दो। एक न्यूज है ऋषि, माँ जी वापस आ गई। अरे वाह, माँ वापस आ गई और नियति वो भी। दैट्स गुड, मैं मिलके आता हूँ, ठीक है? अरे माँ, खुश रहो बेटा। कैसी है माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? मैं बिल्कुल ठीक है। मंजली, एक बात बताओ, तुम्हें ये किसने बताया कि गुरु महाराज जी मुझसे मिलने आश्रम में आए थे? क्या नियति का घर में आते से ही तुम्हारा ये पूछना जरूरी था? माँ जी, वो मैंने आपसे बात करने के लिए आश्रम फोन किया था, तो वहाँ के प्रबंधक ने बताया कि गुरु महाराज जी आपसे मिलने के लिए आए। खैर जो भी हो, एक बात ध्यान से सुन लो तुम। नियति को किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी है। हम सबको उसका ध्यान रखना है, और ये जिम्मेदारी पूरे परिवार की है। पूरे परिवार का मतलब है पूरा परिवार, उसमें तुम भी आती हो, समझी? जी।
वैशु, अरे सुन तो सही। देखा ना, उसके आते ही माँ जी ने मेरी क्लास लगा दी। मैंने उससे सिर्फ इतना ही पूछा था कि गुरु महाराज जी ने माँ जी से क्या बात की नहीं थी, क्या जरूरत थी उसे चुगली करने की। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कितनी प्यारी है। तो तुम्हें गुड़िया पसंद है? बैड मैनर्स। एक तो ये शरारत करते हो, ऊपर से छुप छुप कर मेरी बातें सुनते हो। अगर छुप छुप के तुम्हारी बातें ना सुन, तुम्हारी चाहत का पता कैसे लगेगा? अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम मुझे बताती क्या? पूछ कर तो देखते। तो ठीक है, अभी पूछता हूं। तुम्हें गुड़िया चाहिए ना? डन, मिल गई। डन, मिल गई। इस तुम्हारे हाथ में हो। नियति, नियति जल्दी करो। रेडी हूं मैं, चलो। क्या है ये? पढ़ी लिखी हो ना, खुद ही देख लो। ये तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है। तो स्मार्ट हो ना, समझ में आ गया। अब इसे फोल्ड करो और जाकर अपने बॉस को दे दो। हाँ, और अच्छी खासी नौकरी से हाथ धो लो, राइट? अरे सिर्फ 4 दिन की छुट्टी तो मांग रहे हैं। वैसे भी तुम्हारी बहुत सारी छुट्टियां बाकी हैं। अरे बाकी है, लेकिन अंबर ये छुट्टियां। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। यहाँ पर पति परमेश्वर कौन है? आप हैं। तो तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे। हाँ, मैं वो करूंगी जो तुम चाहोगे, लेकिन ये तो बताओ क्यों? क्योंकि हम दोनों, यानी कि हमारे होने वाली गुड़िया के मम्मी पापा 4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। पूछो कहाँ? कहाँ? महाबलेश्वर। अब तो चाहे से नौकरी से हाथ ही धोना पड़ जाए, छुट्टी तो हम लेकर रहेंगे। कितना मजा आएगा ना अंबर, महाबलेश्वर। इसका मतलब अंबर ने मेरे रूम की तलाशी ली है। मैं कम इन?
कम इन। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। संध्या जी, व्हाट इज दिस? ये मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन है। छुट्टी? तुम्हें छुट्टी चाहिए? क्यों? आप खुद ही देख लीजिए। नेक्स्ट वीक हमें अपने क्लाइंट के साथ 3 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन करना है। कितनी सारी तैयारियां करनी है और तुमको छुट्टी चाहिए। देखिए मैम, मुझे एक बहुत जरूरी पूजा के लिए अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना है। और जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है, मुझे बीच में टाइम मिलेगा, मैं सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। अंबर, ऑफिस ऑफिस की तरह चलता है, घर की तरह नहीं। मैं तुम्हारी छुट्टियां नहीं सैंक्शन कर सकती। हम नौकरी करते हैं, टाइम पास नहीं। ठीक है मैम, मैं बॉस से छुट्टी के लिए पूछ लूंगा। तुम्हारी बॉस मैं हूं अंबर। इस ऑफिस में वही होगा जो मैं चाहूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बट सर, छुट्टियां? ओके सर। मैडम, मैडम ये अंबर का लीव एप्लीकेशन बॉस ने सैंक्शन करके भिजवाया है। तुम्हें भी छुट्टी चाहिए क्या? अरे मैडम, कैसी बात कर रहे हैं आप? छुट्टी का मैं क्या अचार डालूंगा? हैं? ये अंबर तो अपनी वाइफ से मिलने के लिए छुट्टी लेके जाता है। मैं तो अपनी वाइफ से बच के इधर आता हूँ रोज। हैं? ठीक है, तुम जाके अपना काम करो। गेट लॉस्ट। ये एप्लीकेशन संध्या से टक्कर तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी अंबर, बहुत महंगी।